SPN न्यूज, जुनून सच का। भारत का संविधान भले ही देश में सबको समान अधिकार देता हो या फिर पीएम मोदी खुद सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, मगर देश में आज भी जातीय भेदभाव की कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती हैं बल्कि बताती हैं कि आज भी एक भारत में दो भारत बसते हैं। ताजा मामला बुलंदशहर के पहासू से सामने आया है, जहां जिंदा लोगों का तो छोड़िए, यहाँ तो दलितों की मौत के बाद उनके शवों तक से भेदभाव किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया के पैतृक गांव से जातीय भेदभाव की जो तस्वीर सामने आई है, वो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती है बल्कि सवाल खड़ा करती है कि डिजिटल इंडिया के नागरिक की सोच इतनी छोटी आखिर कैसे हो सकती है। यहाँ शमशान में इस तरह तारबंदी की गई है जैसे ये दो देशों की सीमा हो। आप भले ही जानकर हैरान हो, मगर जान लीजिए कि सभी को समान अधिकार देने वाले लोकतांत्रिक देश में ये तारबंदी दलितों के शवों के लिए, उनकी अर्थी के लिए और उनके साथ आने वाले लोगों के लिए की गई। यानी शमशान में तारबंदी की एक तरफ अगड़ी जाति के लोगों के शव जलाए जाते हैं और तारबंदी के दूसरी तरफ उन दलितों के शव जिनके लिए शमशान में भी दीवार खड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी भले ही सबके साथ और सबके विकास की बात करते हो, हम चांद पर चले गए हों, देश विश्व गुरु बन गया हो या फिर इंडिया डिजिटल हो चला हो, मगर यहाँ इंसानों की तो बात छोड़िए, मुर्दों तक से भेदभाव किया जाता है। यानी बनेल गांव में बने इस शमशान में मुर्दे की जाति देखकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी बनेल गांव में बने इस शमशान में मुर्दे की जाति देखकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। सवाल ये है कि जब संविधान समान अधिकार देता है, कानून समान अधिकार देता है, तो फिर समाज के ये कथित ठेकेदार कौन होते हैं? कौन होते हैं ये जो जीते जी इंसान से उसकी धर्म, उसकी जाति को लेकर भेदभाव करते हैं और मरने के बाद उसकी लाश से? ग्रामीण मानते हैं कि जातीय भेदभाव के चलते इस तरह तारबंदी किया जाना गलत है, मगर जब यहाँ तारबंदी की गई होगी उस वक्त किसी ओर से इसका मुखर होकर विरोध नहीं किया गया होगा, क्योंकि अगर किया गया होता तो बुलंदशहर के इस गांव से शायद ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती। इस पूरे प्रकरण पर जब हमारी टीम ने निवर्तमान ग्राम प्रधान से उनका पक्ष जानना चाहा, तो प्रधान ने दिल्ली होने का हवाला देते हुए कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि कब तक एक भारत से दो भारत वाली तस्वीरें सामने आती रहेंगी। पहासू के बीडीओ घनश्याम वर्मा का कहना है कि मामला अब उनके संज्ञान में है और प्रकरण की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि शमशान की तारबंदी को तो प्रशासन खत्म करा सकता है, मगर समाज के कथित ठेकेदारों के मस्तिष्कों में घुल चुका जातीय भेदभाव को सरकार और प्रशासनिक अधिकारी आखिर कैसे खत्म करा पाएंगे? बुलंदशहर से SPN न्यूज संवाददाता अनुज अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गौरव चौहान। कौन सा गांव है? गांव बनेल। ये बताइए, आपके गांव बनेल में जिस तरीके शमशान में ये तारबंदी कैसे करी गई है? जी। ये जो चबूतरा है, जी क्या मामला है, क्यों ये की गई? जी, ये ऐसा है कि प्रधान ने शमशान बनवाया था, एक तरफ SC कास्ट के लिए करा दिया और एक तरफ जर्नल के लिए, बीच में तार लगवा दिया। इससे थोड़ा जातिवाद का विवाद हो सकता है, तो ये हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जलती है। जी जी ये एक ही चबूतरा है? हाँ जी, एक ही चबूतरा है, लेकिन इसका पोर्शन तार लगा कर डबल करवा दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा ये जातिवाद का थोड़ा सा भेदभाव है, उसकी वजह से इन्होंने करा दिया और इस तरह से गांव में दंगा भी हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए और ये पोर्शन ठीक नहीं है। थोड़ा सा बीच में तार लगवा दिया, सिंगल एक ही चबूतरा है। जरा किधर लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं, आप देखो उधर से यहाँ तक पूरा, ये बीच में सिंगल चबूतरा है, इसको डबल करा दिया है बीच में से तार लगा के। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि सर, एक गांव बनेल का मामला आया है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि शमशान घाट में जो है तार कसी कर दी गई है और ये बताया जा रहा है वहाँ की कि यहाँ पर जो तार कसी की गई है वो अलग अलग पार्टों में किया गया है। एक तरफ SC की जो है चिताएँ जलेंगी, दूसरी तरफ जो है जनरल कास्ट की चिताएँ जलेंगी। ऐसा क्यों है सर? ये अभी सचिव के द्वारा जानकारी की गई है। तो 2017-18 में ये शमशान घाट का निर्माण हुआ था। उस समय ऐसा कुछ नहीं किया गया था, ना प्रोविज़न था इसमें। अगर ऐसा किसी ने किया है, आपके द्वारा संज्ञान में ये आ रहा है, तो इसमें जांच करा करके नियमानुसार कार्रवाई कराएंगे।
इन लोगों का सर ये कहना है कि प्रधान ने ऐसा किया है, तो क्या कार्रवाई प्रधान के खिलाफ होगी? अब ऐसा हम नहीं कह सकते जब तक जांच ना हो जाए। जांच की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। अगर किसी ने ऐसी हरकत की है तो उस पर जो भी दोषी होगा जांच के बाद उस पर नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है उस पर कराएंगे। थैंक यू।